फिर से बात करने आई हूँ मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की। कल 14 अगस्त है, 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं। जस्टिस की पहली सीढ़ी हम पार कर चुके हैं, जो कि सीबीआई की जांच जो हम मांग कर रहे थे वो हमें मिल चुकी है। एंड उसके साथ ही हमें बहुत ज़्यादा बिलीफ हो चुका है कि हमें और हमारे सुशांत सिंह राजपूत मेरे भाई को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, हमारे देश के भाई को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और ये जस्टिस हमारी सीबीआई बहुत प्यार से निभा रही है, एक एक चीज़ निकाल कर देख रही है कि कहाँ मुंबई पुलिस ने चूक की है। वैसे तो बहुत सारी चूकें की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतनी जलील हो तुम लोग कि तुम लोगों की वजह से एक मृत को पहले ही सुसाइड करार कर दिया गया, जिसकी वजह से अभी तक हमें तकलीफ हो रही है। मर्डर सबूत नहीं दे पा रहे हम, बट ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सीबीआई अपनी जांच बहुत अच्छे से कर रही है। तुम जैसे कायरों की तरह नहीं, मुंबई पुलिस तुम जैसे कायरों की तरह वो जांच नहीं कर रही है। एंड थैंक्स टू सीबीआई एंड थैंक्स टू ईडी एज वेल। ईडी बहुत अच्छी तरीके से इंटेरोगेट कर चुकी है मिस रिया चक्रवर्ती को। 18 से ज़्यादा घंटे तक उसको बात करने के बाद पता चलता है कि मैडम ने 2 फ़ोन्स लिए हुए थे, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हमें सिर्फ एक ही फ़ोन के बारे में और जो रुखी सुखी जो बातें जो मुंबई पुलिस उसे हेल्प करने के लिए बोल रही थी, जहाँ पे हमें कुछ सबूत ऐसे नहीं मिले जहाँ पे रिया चक्रवर्ती को गलत ठहरा सके। बट अल्टीमेटली वी गॉट सम रिविलेशन। नाउ व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कि हमें ये पता चलता है कि मैडम घूमने जाती है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, दुबई, स्विट्ज़रलैंड। एंड ये मामला शुरू होता है अगस्त 2019 से 25 फेब 2020 तक। किसके साथ गई थी? किसके साथ गई थी तुम? अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी खरीदार के साथ गई थी, या महेश भट्ट के साथ गई थी, सूरज पांचोली के साथ गई थी, आदित्य उद्धम ठाकरे के साथ गई थी, या उसके बाप के साथ गई थी? किसके साथ गई थी तू? या मुंबई पुलिस में जिसने तुझे बचाया उसके साथ गई थी? किसके साथ गई थी? कहाँ से आए तेरे पास पैसे? जलेबी बेचकर? हाँ, किस जलेबी को तूने बेचा है जिसके वजह से तूने इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी? वो सुशांत सिंह राजपूत के पैसे थे जो अचानक से गायब होते उसके अकाउंट से। अभी तो फिलहाल ईडी ने ये कहा है कि नो सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन हैज बीन फाउंड आउट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू बच जाएगी। इतने पैसे तेरे पास कैसे आए जो तू इतना घूम रही है? किसके पास से तुझे इतना पैसा मिल रहा है? किसके पास से तुझे इतनी फ्रीडम मिल रही है? किसके पास से तुझे इतना सेफ्टी सिक्योरिशन मिल रहा है? बता ना। और तू कितना छुपेगी रे? कितना छुपेगी मैडम? तुझे महेश भट्ट, आलिया भट्ट, करण जौहर, सलमान खान कोई नहीं बचा पाएगा। दाऊद भी नहीं बचा पाएगा, वो भी भागेगा क्योंकि उसे भी अपनी जान प्यारी है। तो ये समझ ले कि तेरी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, ठीक है? सुशांत सिंह के पैसे से तूने जो जो खरीदा है, ईडी सारा कुछ देखेगी मैडम। ईडी यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठी है, ना ही मुंबई पुलिस की जैसे कायर लोग हैं ये लोग शिद्दत से सारी तहकीकात करेंगे और तुझ जैसे कातिलों को, तेरे सिद्धार्थ पिठानी, तेरे संदीप सिंह जो भी तेरे साथ है ना, और नीरज जो कि तेरा खरीदा हुआ नौकर है, सैम्यूअल जो तेरा खरीदा हुआ नौकर है, उनसे भी पूछताछ होगी और उनको भी इंटेरोगेट करा जाएगा। एंड श्रुति मोदी, हु द हेल आर यू? तू मैनेजर है या क्या है? तुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना माइन्यूटली मतलब एक एक चीज़ बोलने वाला लड़का, इतना अच्छे से सारा डिस्क्रिप्शन करने वाला लड़का क्या डिप्रेशन में होगा? रियली? या तो तू अनपढ़ है या तो तू बेवकूफ़ है, क्योंकि वो मास्टर था, उसे डिप्रेशन नहीं था जो तू उसके पापा के सिंह को बताती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर जब उसके पापा ने तुझे ये कहा कि मुंबई की टिकट करा दो, तो क्यों नहीं कराई? क्यों उनको ब्लॉक कर दिया? एंड रिया मैडम, क्यों आपने उनका फ़ोन अपने पापा से बात करने के लिए नहीं दिया? क्यों मीतू और प्रियंका जब आई थी दिसंबर के टाइम में, तब आपने सुशांत के फ़ोन से मैसेज किया कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम इन अ मीटिंग? तुम अपना षड्यंत्र जो रचा रही हो ना, या जितनी भी स्टोरीज बना रही हो ना, बहुत जल्दी उस पर दी एंड का टैग लगेगा।
बहुत जल्दी। और तुम्हारे जितने भी साथी हैं ना, उनको भी लेके तुम डूबोगी। तुम्हारा खरीदा हुआ नौकर सैम्यूल और नीरज, जो कि बोलता है सांप का डिप्रेशन था, उनकी लाश लटक रही थी, मीतू वहीं पे थी। मैंने पहले ही कहा था मीतू वॉज नॉट देयर जब लाश लटक रही थी, क्योंकि लाश लटक ही नहीं रही थी। क्यों पंखे को कुछ नहीं हुआ अगर लाश लटक रही थी तो? इतना भारी भरकम शरीर जिसका था, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 6'1" थी या 5'11", आई थिंक सो इट्स 6'1", उनकी हाइट इतनी थी और 5'11" तो पंखे की हाइट थी, राइट, पंखे तक की। तो कैसे इंसान लटकता है? सीबीआई आप प्लीज इन सब चीजों पे जांच करें और इस मैडम के 2 फोन्स जो सीज करे गए हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से जांच करें। और जो कॉल लॉग्स में AU आ रहा है, मे बी इट्स आदित्य उद्धम ठाकरे, जिनके ऊपर इस मैडम ने कहा कि उसकी कोई दोस्त है, इट इज नथिंग रिलेटेड टू सुशांत। तो 63 टाइम्स क्यों कॉल करना पड़ा आपको किसी दोस्त को? हाँ, तो हमें बताइए ना ऐसी कौन सी दोस्त थी। तो काइंडली उस नंबर को भी चेक करिए, उस दोस्त को भी चेक करिए, हो सके तो पर्सनली जाकर चेक करिए, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स किसी और के पास भी होते हैं। एंड आजकल की जो जनरेशन है, जो हैकर्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम यहाँ बैठे हैं पर दिखाई कहीं और देता है। सो हम कहीं पे भी किसी को भी बिलीव नहीं कर सकते हैं। वी बिलीव यू CBI, वी बिलीव यू ED टू सी द ट्रांजैक्शंस जो बने हैं। ये उद्धम सिंह ठाकरे हो या आदित्य सिंह ठाकरे हो, इनसे डरना मत आप। हम जनता आप लोगों के साथ है, हमारा जो विश्वास आप लोगों के साथ है उसे बरकरार रखिएगा। और ये मैडम ने जितनी भी ये फ्रांस दुबई जाके जितने भी खर्चे किए हैं उनके डिटेल्स में चेकिंग करिएगा, किसके साथ गई है वो। इट्स टाइम कि हम जस्टिस दिलाए। इट्स टाइम कि सुशांत सिंह को रियली हम लिख पाए RIP, रेस्ट इन पीस, बिकॉज राइट नाउ ही इज नॉट इन पीस। अगर पीस दिलाना है तो जस्टिस हमें दिलाना होगा सुशांत सिंह राजपूत को। आई डू नॉट गिव अ डैम कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ अपना फोकस आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। हमारी जैसी जनता, हमारे जैसे ब्लॉगर्स जो भी प्ली कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाइए, प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। मुझे गट फीलिंग कह रही है कि कल कुछ ऐसा होगा, ऐसा बड़ा खुलासा होगा जो हम लोग को बहुत नज़दीक लेके जाएगा जस्टिस पे, क्योंकि कल 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं। 2 महीने सुशांत सिंह वॉज ब्रूटली मर्डर्ड and it was the date 14 June and tomorrow is 14 August, so it is very late। and मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ अर्नब गोस्वामी जी को कि आपने काश ये मुहिम थोड़ा सा जल्दी किया होता, क्योंकि आपकी आवाज़ में इतना पावर है, इतनी ताकत है, जिसकी वजह से बहुत बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। काश आपने थोड़ा पहले किया होता तो बहुत हेल्प हुआ होता। तो हम जैसे लोग जो जो छोटे मोटे हैं, जो बस अपनी बातें सामने रख रहे हैं, मेरे जैसे तो कम से कम अपनी बातें सामने रख रहे हैं, अपने इमोशन सामने रख रहे हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है बॉलीवुड क्या कर रहा है, हॉलीवुड क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अमिताभ बच्चन जिंदा है, उसने CBI क्यों नहीं मांगा, तापसी ग्रेड B है या व्हाट्सएवर है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक फोकस है, टू गेट सुशांत सिंह राजपूत द जस्टिस which should be given him like बहुत पहले, बट नहीं हो पाया बिकॉज हमारे पास ऐसी कायर पुलिस है, मुंबई पुलिस, एंड इतनी कायर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिसकी वजह से इतना लेट हुआ है। वो अनिल देशमुख, वो कमलेश राय, वो जितने भी गंदे लोग हैं ना जिसने इस मुहिम को या इस CBI जांच को इतना लेट करवाया है, सब पे थू है। But now it's time. Just start counting. Within a month you will see that he will get justice. My brother and the nation's brother, Sushant Singh Rajput, will definitely get justice. And listen, आप लोग को जो लिखना हो लिख सकते हो, that Bhumika went mad or whatever, I do not give a damn. And गरिमा, अगर आप में ताकत है ना मेरे बारे में बोलने का तो बोलो, बट कमेंट्स ऑफ मत रखो, क्योंकि
ताकत होनी चाहिए सुनने की सच्चाई। एंड मैं आज भी बोल रही हूँ कि जिन जिन मुंबई पुलिस ने मेरे सुशांत भाई को जस्टिस दिलाने में इतना लेट करा है, जिन्होंने इतनी आड़ंगी डाली है जिसकी वजह से सुशांत का मर्डर हुआ है, वो छुप के सुसाइड केस बना, उन सारे के सारे लोगों को, उनकी फैमिलीज को मैं बोल रही हूँ वो अनाथ होंगे। अभी वापस बोल रही हूँ अनाथ होंगे। क्यों पता है? क्योंकि एक इंसान को मारने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। ऐसे सैकड़ों हजार सुशांत सिंह राजपूत मर सकते हैं। और तुम लोगों जैसे पुलिस, तुम अगर पुलिस की बेटी या किसी की कुछ लगती हो तो तुमको भी बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा बाप अगर पुलिस में है तो उसको भी बोलना कि अगर कोई गंदी चीज को आप बढ़ावा देते हो ना, तो याद रखना वही गंदी चीज आप पे आएगी। आज किसी का मर्डर को सुसाइड कर रहे हो ना, जब तुम्हारे पे आएगी ना तो कोई यहाँ पे हेल्प नहीं करने आएगा। आपको महाराष्ट्र पुलिस भी हेल्प नहीं करने आएगी। भूलो मत कि जब हिट एंड रन का केस हुआ था, वहाँ पे एक पुलिस था जिसको कितने सालों तक पुलिस हॉस्पिटल में रखा गया था। क्या सलमान अरबाज के पास पैसे नहीं थे कि उसका ऑपरेशन करवा सकते थे? कोई नहीं आया। सो आप लोग में अभी भी टाइम है, अभी भी अगर शर्म बाकी है तो जागो एंड हेल्प करो सीबीआई को। जो आप लोगों ने बिहार पुलिस के साथ किया वैसा ना करके अच्छे से हेल्प करो। अगर इंसानियत थोड़ी सी बाकी है, अगर डर है भगवान से, तो हेल्प करो सीबीआई और ईडी को। बट गंदा काम मत करो, वरना मैं बोल रही हूँ अगर मुझे हिला सकते हो तो हिला के दिखाओ। गरिमा, कीप योर कमेंट्स ऑन व्हेन यू से समथिंग अबाउट मी। इफ यू हैव दैट टैलेंट कि तुम बकवास कर सकती हो, तो इतना टैलेंट ये भी रखो कि मेरी बातें जो सच्चाई है वो सुनने की हो। एंड वो जो भी ब्लॉगर है जो मेरे नाम पे बहुत वीडियोस बनाती है, आई सीरियसली फॉरगॉट हर नेम, व्हाटएवर, ब्यूटी क्वीन, जो अपने आप को समझती है, जो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा एक्सेंट मारती है। सो लेट मी टेल यू, डू नॉट गो फॉर दोज एक्सेंट बिकॉज इट डज नॉट सूट यू डियर। बी एन इंडियन. When you talk like an Indian, you will talk. When you talk like an accent creator, you will just be a action creator. And by the way, यहाँ पे बॉलीवुड में किसने कितना स्ट्रगल किया इस पे मैं बोलती नहीं हूँ। मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है वो पायल रावतगी ने बोला या कंगना रनौत ने बोला। मेरे लिए मैटर ये करता है कि क्या बोला। ठीक है, आप अपनी ब्यूटी वीडियोज़ ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी कमेंट्स को पढ़ने की अगर हिम्मत रखते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि भूमिका मेहता बकवास नहीं करती है। आप बकवास कर रहे हो, ठीक है, आप बकवास कर रहे हो मेरे नाम पे। तो अगर आप में टैलेंट है ना तो आप वो चीज़ करो, ठीक है। आप ये मत जताओ कि किसने क्या किया, मैंने किसको क्या बोला। मुझे राइट है, और अगर किसी और को भी मेरे पे कुछ बोलना है तो उनको भी राइट है। मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी राइट है कि वो मुझे बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से देखा है। तुम अभी बहुत छोटी हो, मैंने तुम्हें लिखा था गॉड ब्लेस यू, आई मीन इट, गॉड ब्लेस यू। सो नाउ लीव इट, आई डो नॉट वॉन्ट टू गिव यू सो मच फुटेज। मेरा बस एक ही एम है, अब हो चुका बहुत टाइम, जस्टिस इज ऑन द वे। Be prepared, all you killers. Start counting. Countdown begins. बहुत जल्दी जस्टिस होगा एंड तुम सबके मुंह पे हम लोग जस्टिस मारेंगे, जिनको ये अंदाजा नहीं था कि क्या ताकत है सुशांत की अब। आई मीन इट। सीबीआई, ईडी और सारी वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमें हेल्प कर रही है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए, बड़ा धन्यवाद। और बस आपसे कृपा है, शिद्दत से और अच्छे से सारी इन्वेस्टिगेशन करें और जस्टिस दिलाए। जय हिंद, थैंक यू।